तो आज बात करने वाले हम नई वैकेंसी के बारे में। जो बात करने जा रहा हूं मैं किसकी, मध्य प्रदेश सीएचओ की भर्ती की बात करने जा रहा हूं। और किस प्रकार क्या इसमें कौन लोग भर पाएंगे, कौन लोग नहीं भर पाएंगे, सारी डिटेल में वाई वन आपको बताते जाता हूं। ठीक है, देखिएगा आपकी। तो जो सीएचओ का मतलब क्या आपका, तो सीएचओ का मतलब जान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती। किसकी आपकी, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती है आपकी। क्लियर है। जो ऑनलाइन फॉर्म आपका से स्टार्ट हो चुका है, तो 18/1/2024 से कब तक भरा जाएगा, तो 2/2/2024 तक भरा जाएगा। ठीक, आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 18/1/2024, समय 12 बजे से कब तक भरी जाएगी, 2/2/2024 2 फरवरी तक आपकी भरी जाएगी फॉर्म, और सुबह 11 बजे रात को 11 बजे तक भरा जाएगा। ठीक है, रखिएगा। समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित प्रवेश पत्र के दिशा निर्देशों के परिपालन में उक्त पद हेतु आयु सीमा 21 से 40 कितनी आपकी, तो 21 से 40 वर्ष के स्थान तक आयु की सीमा 21 से 43 कर दी गई। कितनी कर दी गई है, तो 21 से 43 वर्ष कर दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, और किया जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के निःशक्त जन महिलाओं को अनारक्षित आरक्षित आदि के लिए अधिकतम जो आयु सीमा कितनी कर दी गई, तो 5 वर्ष की छूट कर दी गई। कितनी वर्ष की, तो 5 वर्ष की छूट कर दी गई। क्लियर सभी को। ठीक है, तो चलिए मैं अगर इस सब इससे मैं बाद में बताऊंगा कौन लोग फॉर्म को भर पाएगा, पहले उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा ये कौन सी जॉब है आपको बता देता हूं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किसका आपका, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त पदों के विरुद्ध संबंधित वर्गों के उम्मीदवारों से 6 माह के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन होती संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश के राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने या सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा में चयन करने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य कहां पर, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय संस्थाओं पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर संविदा नियुक्ति दी जाएगी। क्या कौन सी संविदा नियुक्ति दी जाएगी। क्लियर है। चलिए आप इसमें उपलब्ध स्थान कौन से कितने क्या है इसमें पोस्ट देख लीजिए। उपलब्ध स्थान सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रशिक्षण 480 पद आपके यहाँ है। देखिए कितने आपके 480 पद, और यही संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद कितनी सीधी भर्ती कितनी आपकी, तो 500 पद आपके यहाँ है। क्लियर है। कितने पद आपके यहाँ, तो 500 पद आपके यहाँ है। इसी प्रकार देखिएगा चयन प्रक्रिया किसका, चयन प्रक्रिया हेतु समान कितना पर चयन प्रक्रिया होती है, समान दिशा निर्देश श्रेणी परीक्षण कहाँ को मिल जाएंगे, जो इसका लिखित परीक्षा आती थी ऑनलाइन फॉर्म एडमिट कार्ड सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, तो इस वेबसाइट में मिल जाएगी। कहाँ पर www.nhm.mp.gov.in पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। जो इसकी पहले ऑनलाइन आवेदन करने की थी पहले क्या कब थी, तो 20/10/2023 से 16/11/2023 तक भरा जाना था पहले, लेकिन अभी डेट इसकी एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए अब कौन कौन भर पाएगा इसे। सबसे पहले यहां देखिए कौन कौन भर पाएंगे, तो यहां देखिए शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए आप सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो याद रखिए सीसीएच प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा देखिए जिसका बीएससी नर्सिंग से किया, जिसने बीएससी नर्सिंग से किया पहली बार, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से किया हो, जीएमएम बीएमसी तथा 1 सितंबर 2023 स्थिति में वैध जीवित या पंजीयन होना चाहिए, तभी आप लोग भर पाएंगे किसमें, तो आप लोग ये पहले वाले में। और दूसरे वाले में संविदा सीएचओ में सीधे भर्ती के लिए कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत कोर्स में क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, बीएससी नर्सिंग हो तो आप लोग उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण 1 सितंबर 2023 की स्थिति में वैध एवं जीवित पंजीयन होना चाहिए। और आयु सीमा कितनी दी गई आपकी, तो 21 से 40 वर्ष दी गई है। जो कि आपको बता दूं कि अभी नया नोटिफिकेशन में क्या आपकी एज और बढ़ा दी गई है, 45 वर्ष कर दी गई। कितनी वर्ष कर दी गई, तो 45 वर्ष कर दी गई। अब यहाँ पे आपको 40 दिख रहा है, वहां पर कितनी कर दी गई है, तो वहां पर कर दी गई आपकी तो 45 कर दी गई। कितनी कर दी गई थी, हाँ, तो 5 वर्ष की छूट दे दी गई। कितनी वर्ष की, तो 5 वर्ष की छूट दे दी गई है आपको। याद रखिए जैसे कि 21 से कहा गया 21 से 40 वर्ष की थी, जब आप उसके साथ में 5 वर्ष की छूट और दी जा रही है। ठीक है, चलिए प्रत्येक याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग में 33% सीटें पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। किसके लिए रहेंगी, तो 33% मतलब सीटें किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। कितने परसेंट, तो 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। उम्मीदवार अपनी अहिता अनुसार केवल एक प्रकार की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ 2 प्रकार के निकाले गए, याद रखिएगा 2 प्रकार की पोस्ट निकाले गई, जिसमें 480 पद है, और दूसरा देखिए एक कम्युनिटी आपका कम्युनिटी ऑफिसर का है, और एक संविदा वाला। ठीक है, संविदा बता देता हूं, जैसे कि संविदा एसएचओ की, ठीक है, और एक प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण की। ठीक है, तो 2 पोस्ट निकाली गई। टोटल आप कह सकते हैं तो 980 पोस्ट निकाली गई। कितनी आपकी, टोटल आप 980 पोस्ट निकाली गई, और 2 विभाग से। ठीक है, एक जैसे कि आपका संविदा सीएचओ की, और एक और निकाली गई है। ठीक है, जिसमें आपका 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। ठीक, चलिए तो उम्मीदवार अपनी अहिता अनुसार केवल एक प्रकार के प्रवेश में कर सकता है। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच प्रशिक्षण चयन और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। देखिए ये 2 पोस्ट है आपकी, संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और आपका कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच। कौन सा आपका, सीसीएच परीक्षण। ये 2 पद हैं आपके। सीधी भर्ती के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, देखिए मतलब एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी दोनों के लिए। ठीक है, माननीय एवं कार्य आधारित तो प्रोत्साहन राशि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए कितनी रहेगी, तो 28,000 रहेगी। कितने रुपए रहेगी आपकी मंथली सैलरी, तो 28,000 रहेगी। ठीक है, किसके लिए, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। कितनी आपकी, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो सैलरी रहेगी आपकी रहेगी 28,700। इसी प्रकार आप लोग देखिए प्रतिमाह रहेगी। इसी प्रकार आपका जो ये तो वही कम्युनिटी हेल्थ है, एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम कितना 15,000 रुपए रहेगी। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए
याद रखिएगा, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, किसी अन्य स्रोत से माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं होगा। पहली बात, रिक्त स्थानों के विरुद्ध चयन एवं पदस्थापना मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अंतर्गत नियमों का अनुसार होगा। अपूर्ण जानकारी या फोटो हस्ताक्षर आवश्यक दस्तावेजों बिना भरे गए आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा। यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया गया कि अब उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो उसने गलत सूचना प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, किसी भी भौतिक तथ्य को छुपाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में भर्ती संबंधी किसी भी मामले में एनएचएम मध्य प्रदेश का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। चयन पूरी तरह से ऑनलाइन पर किस पर होगा? लिखित पर होगा। किसके? लिखित परीक्षा पर होगा। किसे? टॉपिक लिखित परीक्षा पर होगा। क्लियर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पास रिक्त पदों की संख्या में बदलाव, नियमों, संशोधन, चयन के किसी प्रक्रिया में परिवर्तन, संशोधन का अधिकार है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी नहीं होगा। उम्र की गणना कब से की गई? तो उम्र की गणना 1/9/2023 से की गई है, याद रखिएगा। विज्ञापन कहां पर मिल जाएगा आपको? ऑनलाइन फॉर्म कहां भरना पड़ेगा? तो एक ऑनलाइन फॉर्म आपको यहां से मिल जाएगा, आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म। तो विज्ञापन संबंधी समस्त जानकारी हेतु एमपी ऑनलाइन लिमिटेड की साइट पर, एक तो साइट आपकी है, दूसरी साइट आपकी जहां जाके आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा। कहां जाके? तो आप लोग अपना जाके ऑनलाइन फॉर्म जाकर वहां भर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए अब ठीक है, मैं बता रहा हूं ना कि सब परमानेंट जॉब का ना कोई सहारा नहीं है। जो भी जैसी वैकेंसी आ रही है, जैसे संविदा कार्ड पे याद रखिए, संविदा के बहुत मायने होते हैं। कई जगह संविदा के लिए भी जॉब निकाली जाती है, ठीक है। जैसे कि आप पटवारी में देखिएगा कि वहां अलग से मैसेज रहता है कि आप संविदा कर्मचारी हैं, तो उन्हें अलग से छूट दी जाती है। क्या उन्हें अलग से छूट दी जाती है? ठीक है। तो आप अगर करते हैं, सब जॉब में करते हैं अगर, तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और ये जो सीएचओ की जो भर्ती है आपकी बहुत शानदार लगभग इसकी 30,000 सैलरी है। कितनी आपकी? तो आपकी मध्य प्रदेश की 30,000 सैलरी है। कहां आपकी? तो मध्य प्रदेश में। सीएचओ की जो 21 वर्ष से 43 वर्ष की हो, कितनी आपकी? तो जो एज हो गई है आपकी कितनी होगी? 21 से 43 तक हो चुकी। कितनी हो चुकी है आपकी? 21 से 43 की, जिसकी भी एज है, चाहे महिलाओं की चाहे किसी की भी, तो उनकी आपकी भर सकते हैं। मेल किया रखिए, मेल भी भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेल भी भर सकते हैं अगर बीएससी नर्सिंग करके रखा है तो। हाँ रखिएगा, यहाँ 2 प्रकार की पद निकाले गए। कौन से पद? यहाँ देख लीजिए, एक तो आपका पद निकाला गया है सर्टिफिकेट, याद रखिए सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के 480 पद, और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लगभग 500 पद, ठीक है। मतलब टोटल आप कहा जाए तो 980 पद निकाले गए। कितने आपके? तो 980 पद निकाले गए हैं, 980 पद निकाले गए हैं। क्लियर है? इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ ये फॉर्म डालेंगे आप लोग, सिंपल क्लिक करना है आपको, ये वाला लिंक आपको क्लिक करिएगा, इस लिंक पे आप जाकर आराम से फॉर्म मिल। बस गोविंद जी बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। क्या आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए? बस हो गया। बीएससी नर्सिंग है आपके पास तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, बस हो गया। गोविंद हिंदी लैंग्वेज रहेगा, हिंदी लैंग्वेज बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी बायलिंगुअल रहेगा। क्या रहेगा आपका? बायलिंगुअल रहता है आपका पेपर। अगर आप लोग बोलोगे तो इसका मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपके चौहान एकेडमी एप्लीकेशन में डलवा दूंगा, कल डलवा दूंगा, ठीक है। तो जिसे प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए इसके, तो मुझे बता दीजिए, तो मैं कल ही डलवा दूंगा इसके प्रीवियस ईयर पेपर डलवा दूंगा सीएचओ को। बताइए हम आपसे किसी नए अपडेट के साथ और किसी नई भर्ती के साथ जो आप लोगों के लिए बनी है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। ऐसी भर्ती लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो शेयर कर दीजिएगा उन छात्रों तक, उन स्टूडेंट के पास जो बीएससी नर्सिंग करके रखे हैं, शायद उनके काम आ जाए, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो। क्लियर? चलिए।